नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या भारतीय नौसेना ब्रिटिश नेवी से बेहतर है? तो 2023 तक इसका जवाब है काफ़ी हद तक हाँ, क्योंकि दोस्तों भारतीय नौसेना आकार में काफ़ी बड़ी है और इसमें फ्रंट लाइन युद्धपोतों की संख्या काफ़ी अधिक है। भारतीय फ्रंट लाइन वॉरशिप भी अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में काफ़ी आधुनिक और काफ़ी सक्षम है। और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत ने हाल के दशकों में अपनी नौसेना में बहुत अधिक क्षमता जोड़ी है, जबकि ब्रिटिश नौसेना भारतीय नौसेना की तुलना में आकार में बहुत कम रिप्लेसमेंट के साथ पुरानी हो रही है। अगर हम यूके की बात करें, यानी कि ब्रिटिश नेवी की बात करें, तो यूके के पास एक ही क्लास का फ्रिगेट है और उनकी संख्या भी 13 है और पहली यूनिट 1990 में चालू की गई थी और 2023 तक ये 33 साल पुराना ऑब्सोल्यूट डिज़ाइन हो चुका है। वहीं इसकी तुलना में अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना की शिवालिक क्लास की फ्रिगेट, जो कि स्लीक, स्टेल्थी, रिलेटिवली मॉडर्न है और ये 13 साल पुराना डिज़ाइन है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ भारी मारक क्षमता है। भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर की गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्धपोतों में होती है। MF स्टार आइसर रडार के साथ दुश्मनों के युद्धपोत पर कहर बरपाने के लिए दुनिया को मात देने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, अत्याधुनिक बराक 8 सैम और वरुणास्त्र 533 mm की टॉर्पीडो के साथ ये सिंगल डिस्ट्रॉयर 3 डायमेंशनल खतरों से निपट सकता है, चाहे वो जल क्षेत्र में हो या फिर पानी के नीचे। सोचिए दोस्तों, भारतीय नौसेना की ये ताकत है। वहीं दोस्तों ब्रिटिश नौसेना की बात करें तो उनके पास जो सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर है वो है टाइप 45। ये काफ़ी घातक है दोस्तों, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनमें प्रपल्जन संबंधी मुद्दे हैं। कहा यह जा रहा था कि फिलहाल इसे ठीक किया जा रहा है और सभी 6 जो टाइप 45 डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्हें 2020 तक ठीक किया जाना था। हालांकि प्रपल्जन मुद्दों के अलावा जब एयर डिफेंस की बात आती है तो टाइप 45 बहुत अच्छा डिस्ट्रॉयर होता है, लेकिन दोस्तों एंटी शिप यानी कि जहाज रोधी और पनडुब्बी रोधी भूमिका यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल में इनकी जो क्षमताएं हैं वो निम्न स्तर की हैं। और इसकी जो प्राइमरी एंटी शिप मिसाइल है वो 1970 के दशक की हार्पून है। ये भी अप्रचलित यानी कि ऑब्सोलीट हो चुकी है और इसमें दुश्मनों की पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए कोई टॉर्पीडो ट्यूब नहीं है। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की बात हो रही है जो कि अपनी नौसेना पर काफ़ी गर्व करता है। दोस्तों, एक मॉक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि नकली संघर्ष में 3 कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर्स अपने किसी भी खतरे के बारे में चिंता किए बिना सुरक्षित दूरी से इन 6 टाइप 45 के खिलाफ 48 यानी कि 48 ब्रह्मोस मिसाइलों की एक गोलाबारी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ब्रिटिश नौसेना 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश नौसेना के पास फाइटर जेट्स की कमी है, क्योंकि ब्रिटिश नौसेना के पास जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो स्टोवेल डिज़ाइन के हैं। मतलब ये है कि ये केवल F-35B जैसे वर्टिकल लैंडिंग विमान को ही ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे उनका टेक ऑफ और लैंडिंग वजन सीमित हो जाता है, जिससे पेलोड भी सीमित हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों यूके के पास संयुक्त रूप से केवल यानी कि जॉइंटली 31 F-35B हैं, जो कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ उनकी एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के द्वारा भी साझा किए जाते हैं। सोचिए दोस्तों, उन्हीं का इस्तेमाल ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल एयरफोर्स के साथ कर रहे हैं। और 31 लड़ाकू विमान, वो भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में उनकी वायुसेना की बात तो छोड़ दें। अब बात करते हैं भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर की। और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार डिज़ाइन का है, यानी फाइटर जेट अपेक्षाकृत अधिक पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। हालांकि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर उतने बड़े नहीं हैं और इंडियन नेवल आर्म डेडिकेटली 42 MiG-29K को ऑपरेट कर रही हैं। अधिकांश क्षेत्रों में भारत के पास तकनीकी श्रेष्ठता है। इसके अलावा अब दोनों नौसेनाओं को कितने नंबर दिए जाने चाहिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटिश नौसेना के पास वर्तमान में 34,000 कर्मियों के साथ 83 यानी कि 83 कमीशन्ड वॉरशिप हैं। इनकी कॉम्बैट फ्लीट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 सबमरीन, 6 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट शामिल हैं। अगर इस लड़ाकू बेड़े की आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी % की बात की जाए तो 31 फ्रंटलाइन कॉम्बैक्ट वेसल में से केवल 13 ही 25 साल के अपने डिज़ाइन जीवन के अंदर है। ऐसे में केवल 42% वो मॉडर्न हो सकते हैं। भारतीय नौसेना जो कि 68,000 कर्मियों के साथ 295 यानी कि 295 कमीशन्ड वॉरशिप्स को ऑपरेट करती है और
भारतीय नौसेना की कॉम्बैट फ्लीट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 सबमरीन, 11 डिस्ट्रॉयर, 15 फ्रिगेट्स। और मॉडर्निटी की बात अगर की जाए यहाँ पर तो 46 फ्रंटलाइन युद्धपोतों में से 30 अपने डिज़ाइन जीवन 25 साल के भीतर है। ऐसे में भारतीय नौसेना की जो आधुनिकता है वो 65% है। तो हर मामले में दोस्तों भारतीय नौसेना ब्रिटिश नौसेना से आगे है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यूके भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, और एक वक्त वो भी था जब इन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था। अब बारी भारत की है। समय बदलता ज़रूर है और भारतीय नौसेना आर्म फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्वदेशीकरण पर ध्यान दे रही है। अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है, अभी हमने काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है और अधिक पनडुब्बियाँ शामिल की जानी है और अधिक डिस्ट्रॉयर्स आने हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जोड़े जाने हैं। और फाइटर जेट्स तो दोस्तों अभी बात हो ही रही है। नौसेना से 26 राफेल मरीन आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना का स्वदेशी प्रोग्राम टेडबीएफ पर भी काम शुरू हो चुका है। तो चीज़ें बहुत सारी है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।